मिसाइल टेक्निक के मामले में भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल है जिनके पास एक से बढ़कर एक घातक और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइल है। अग्नि 5, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और परले मिसाइल इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। रशिया, अमेरिका और चाइना के पास भी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल्स हैं। ये मेनली डेटरेंस के लिए, ताकि दुश्मन हमला करने से पहले 1000 बार सोचे। इसी पॉलिसी पर भारत भी चल रहा है। हाल ही के सेफ्टी सिचुएशंस को देखते हुए भारत ने इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बनाने का डिसीजन लिया है। इसमें कई घातक मिसाइल्स होंगे। शौर्य एनजी यानी शौर्य मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट भी रॉकेट फोर्स का मेन पार्ट होगा। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका ट्रायल लगातार चल रहा है। स्पेशली चीन और पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए भारत ने इस खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप किया। शौर्य एनजी हाइपरसोनिक मिसाइल 9000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। शौर्य एनजी को चीन के DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि भारत का DRDO अब शौर्य मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट के परीक्षण की तैयारी कर रहा है। ये एडवांस हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल अपनी तेज स्पीड, एक्यूरेसी, एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेजने की क्षमता के लिए जानी जाती है। ये मिसाइल पहले से ही 700 से 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ भारतीय सेना के लिए एक अहम सामरिक हथियार रही है। ये मिसाइल कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम पर बेस्ड है, जिससे इसे मोबाइल लॉन्चर से कम समय में तैनात किया जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी हाइपरसोनिक स्पीड और क्वासी बैलिस्टिक फ्लाइट प्रोफाइल है, जो इसे पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल से अलग बनाती है। अब डेवलप किए जा रही शौर्य एनजी वर्जन में स्पेशली लास्ट स्टेज यानी टर्मिनल फेज में इसकी स्पीड और बचाव क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। स्टेज में इसे तेज जिगजैग मूवमेंट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे दुश्मन की इंटरसेप्टर मिसाइल्स के लिए इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। लगभग 2.4 से 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से उड़ती मिसाइल जब इर्रेगुलर डायरेक्शन में मुड़ती है तो उसे ट्रैक करना चैलेंजिंग हो जाता है। परियोजना का मेन एस्पेक्ट स्वदेशी मल्टी मोड सीकर का डेवलपमेंट है। ये सीकर इमेजिंग, इंफ्रारेड और एक्टिव रडार गाइडेंस तकनीक का इंटीग्रेशन हो, जो हाइपरसोनिक स्पीड के दौरान भी टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम रहेगी। दरअसल जब मिसाइल मैक 7 यानी 9000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड से एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उसके चारों ओर प्लाज्मा की एक लेयर बन जाती है, जो रेडियो सिग्नल को जैम कर सकती है। और इस चुनौती से निपटना किसी भी देश के लिए एडवांस टेक्निकल अचीवमेंट माना जाता है। शौर्य एनजी की फ्लाइट प्रोफाइल भी इसे स्पेशल बनाती है। लॉन्च के बाद ये ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह डायरेक्ट गिरने की बजाय क्वासी बैलिस्टिक रास्ता अपनाती है। इस दौरान ये एटमॉस्फेयर की आउटर लेयर में रहते हुए अपने फिन्स की हेल्प से दिशा बदल सकती है। और यही कारण है कि इसके फाइनल टारगेट पॉइंट का अनुमान लगाना दुश्मन के रडार सिस्टम के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली शौर्य एनजी में कैनिस्टर बेस्ड कोल्ड लॉन्च सिस्टम को और भी ज्यादा एडवांस किया गया है। इस सिस्टम में गैस जनरेटर मिसाइल को पहले कैनिस्टर से बाहर निकालते और फिर हवा में मेन रॉकेट मोटर एक्टिव होती है। इसे लॉन्च प्लेटफॉर्म पर प्रेशर कम पड़ता है और सेफ्टी भी बढ़ती है। साल 2026 में परीक्षण के लिए तैयार किए जा रहे न्यू वर्जन में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिट कैनिस्टर शामिल किया गया है, जो मिसाइल को 10 से 15 सालों तक बिना किसी बड़े मेंटेनेंस के रेडी सिचुएशन में रख सकता है। ये क्षमता युद्ध के समय इमीडिएट डिप्लॉयमेंट को पॉसिबल बनाती है। साथ ही TEL यानी ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर व्हीकल से इसे 5 मिनट से भी कम समय में लॉन्च के लिए तैयार किया जा सकता है। इससे इसकी गतिशीलता बढ़ जाती है। भारत के पास ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल ऑलरेडी है, जिसे भारत और रूस की जॉइंट वेंचर ने डेवलप किया। चलिए ब्रह्मोस और शौर्य मिसाइल की कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। डीआरडीओ ने शौर्य मिसाइल को डेवलप किया है, जो कि हाइपरसोनिक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी स्पीड करीब 3 मैक तक है। इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है, जबकि शौर्य एनजी की स्पीड मैक 7 से ज्यादा है और ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। ब्रह्मोस को फायर एंड फॉगर टेक्निक से लेस किया गया है, यानी लॉन्च के बाद इसे डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं होती और एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करती है। वहीं क्वासी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी और टर्मिनल मैन्युवरिंग शौर्य की मेन फीचर्स है।
ब्रह्मोस को जमीन, समुद्र और हवा तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। शौर्य मिसाइल में मल्टीमोड सीकर लगा है जो हाइपरसोनिक स्पीड पर बनने वाली प्लाज्मा लेयर के बावजूद एक्यूरेटली अटैक करती है, जबकि ब्रह्मोस में लो रडार सिग्नेचर और समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ान भरने की क्षमता है, जिससे दुश्मन के रडार के लिए इसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। मिसाइल चाहे शौर्य हो या ब्रह्मोस, दोनों ही भारत की हवाई सुरक्षा को मजबूत बनाती है। अब भारत को ऐसी एडवांस मिसाइल की बहुत जरूरत भी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शौर्य एनजी का विकास ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया भर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम तेजी से एडवांस्ड हो रहे हैं। ऐसे में ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड और क्रूज मिसाइल का मिक्सचर मिलता है, जो भविष्य की वॉर टैक्टिक्स में भारत को बढ़त दिला सकता है। शौर्य एनजी प्रोग्राम भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में अहम मानी जा रही है। यदि इससे सभी परीक्षण सफल रहे तो ये न सिर्फ भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भारत की हाइपरसोनिक टेक्निक में बढ़त पकड़ को भी दिखाएगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।